जय हिंद साथियों, मैं राजेंद्र भट्टी मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से अपनी जो क्लास थी मैंने पहले भी ली थी, अभी बंद हो चुकी थी क्लासें किसी कारण वजह से, क्योंकि ऑफलाइन बैच में भी चल रहे थे और कुछ थोड़ा सिस्टम रहता है नौकरी वगैरह का, और ऑफलाइन जैसे बच्चों को निःशुल्क मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि सीईटी के बहुत ही दिन नज़दीक हैं। मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि सर अब सीईटी का पेपर नज़दीक है और हम क्या करें, बार बार चिंताएं हमें हो रही हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा रैपिड जो अपना एक कोर्स है MCQ, वो मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। भले ही अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन अपने डिजिटल बोर्ड न होने के बावजूद भी इस पर अच्छा कार्य करेंगे। अच्छे प्रश्नों को, जो प्रश्न है उनका विश्लेषण करेंगे, जिससे कि आपको हो सकता है सीईटी के एग्ज़ाम में बेहतरीन प्रश्न देखने को मिले और मेरे द्वारा जो विश्लेषण करवाया जाएगा वो भी आपको वहाँ देखने को मिले। तो जैसे भी क्लास में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसे आगे जो वीडियो आएगी उसमें सुधारने की कोशिश करूंगा। और आज अपना पहला ही पेपर है और ये पेपर आपका हो रखा है, कोई भर्ती का है तो उसको अपने सोल्यूशन करवाएंगे। तो इसमें इसने पूछ रखा है कि राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में कौन सी झील है जो पाई जाती है, यानी कि झीलों के बारे में आपसे इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में जो झीलें हैं, वो झीलों का जो निर्धारण है वो दो प्रकार से होता है। झीलों का निर्धारण, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ब्रदरहुड डिफेंस एकेडमी हनुमानगढ़ टाउन जो मेरे मार्गदर्शन में चल रही है उसको ज्वाइन करना क्यों जरूरी है और उनसे बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा, इससे पता चलेगा आपको। झीलों का निर्धारण देखो, एक तो होता है पानी से, एक होता है प्रकृति से। प्रकृति का मतलब तो एक होता है कि मानव द्वारा जैसे निर्मित एक झील होती है उसको कृत्रिम झील बोलते हैं, और एक प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है, जैसे मानो कोई आकाशीय उल्का पिंड जो है वो जमीन पे गिरा है और गिरने के कारण एक गड्ढा बन गया, जैसे गड्ढा गहरा बन जाता है और वो गहरा गड्ढा आगे जाके जिसमें पानी एकत्रित वर्षा का होता है तो एक झील का रूप ले लेते हैं। राजस्थान और भारत में तमाम ऐसी झीलें हैं। तो मीठे पानी और खारे पानी में आपको पता ही है, खारा पानी वह मीठा पानी, ठीक है। उसके अलावा प्राकृतिक उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील, ये झीलें इसमें है। जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील है वो उल्का पिंड निर्मित है। महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो कैसे उल्का पिंड। ये क्लास आज अपनी थोड़ी रहेगी, लेकिन इस क्लास के बाद में आप मेरे को बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। तो इस प्रकार से जैसे राजस्थान में अभी भारत में अपने खारे पानी की झील करें तो सबसे बड़ी झील आपको पता ही है चिल्का है। जो विद्यार्थी अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी मेरे को थोड़ा सा बताएंगे कि चिल्का झील के अंदर कौन सा पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है। तो आप मेरे को बताना, मैं आपको इतनी अच्छी डिटेलें इसमें बताऊंगा। तो आप मेरे को बताना, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की पूछे तो सांभर, कौन सी है भाई, सांभर। और ऐसे आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में आंतरिक सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये सांभर ही है। भारत में आंतरिक सबसे बड़ी झील, खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर ही है। क्योंकि आंतरिक का मतलब भारत के अंदर जो सबसे बड़ी, ये तटीय झील है, एक प्रकार की लेगुन है, जो तट के सहारे खारे पानी की झीलें उनको लेगुन झील बोला जाता है। और मैंने अभी आपसे पक्षी अभ्यारण्य पूछा था, तो ये पक्षी अभ्यारण्य नलवाना पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, ओडिशा के अंदर है। और कौन सी झील में है, इसी झील में। और भाई, और आपसे अगर पूछा जाए तो पक्षी मैन, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली। आप मेरे को कमेंट में बताना कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और मिसाइल मैन ऑफ लेडी, वाटर मैन ऑफ इंडिया, ये सब कौन है। आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना जिन विद्यार्थियों ने अच्छी तैयारी कर रखी है, क्योंकि सीईटी के लगभग अपने पास 60 से भी कम दिन बचे हुए हैं और बेहतरीन तैयारी करनी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये है, राजस्थान की ये है। पीछे पुलिस कांस्टेबल के अंदर एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो सांभर झील है वो कुल कितना नमक उत्पादन करती है, कुल नमक उत्पादन भारत का तो ये करती है 8.7%।
इसका क्या मतलब है अभी कि अगर भारत में मानो 100 थैलियां नमक की हो रही हैं, पूरे भारत की झीलों से, खारी झीलों से 100 थैलियां नमक हो रहा है, उसमें से 8 थैलियां कौन दे रहा है? भारत, राजस्थान की एक सांभर झील। तो ये भी आप ध्यान रखना। क्यार पद्धति के द्वारा यहाँ क्या किया जाता है? क्यार पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। अब आपको पता हो गया कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का है, राजस्थान की भी है, लेकिन विश्व की कौन सी है? विश्व की खारे पानी की झील। आपको कोई ऐसे बोले कि खारा पानी पियो, तो आप क्या बोलते हो कि कैसे पिए? तो इसी से आपको याद रखना है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसके बाद अभी मैं राजस्थान की झीलों की कुछ डिटेल आपको बताऊंगा, उसको आप जरूर ध्यान रखना। अभी तो थोड़ा सा क्या बेसिक चल रहा है। जिस बच्चे का भी देखो एग्जाम नजदीक है और टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, उसको समझ भी नहीं आ रहा, तो इस प्रकार से वो अपना टॉपिक पढ़ लें, उसको पूरा टॉपिक समझ आ जाए। देखो कल को आपको पूछ लेगी नोरा, देखो आपके नदियां और झीलें सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोनार झील भारत के कौन से राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। सर्दियों में इस झील का जो रंग है वो गुलाबी हो जाता है, कारण है कि ये उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है। अब आपसे पूछा जाए मीठे पानी, इसको मैं भाई मतलब इसको साफ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो आप क्या करना, इसके स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी वीडियो को पॉज करके आप लिखने की कोशिश करना। तो देखो जितनी सुविधाएं मेरे से हो सकती है मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, और अगर आप सभी विद्यार्थियों का साथ रहा तो जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड पे इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो एक छोटा सा आपका साथ चाहिए, जो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो प्यार है वो बना रहे। अभी देखेंगे मीठे पानी की झील, तो भारत की सबसे बड़ी तो है भुल्लर झील। भुल्लर झील ये अपना वो काम नहीं है कि प्रत्येक सब्जेक्ट एक तैयार करो और बच्चों को पढ़ाओ, अपना तो ये काम है कि ऑल इन वन सभी बच्चों के एग्जाम में जो चीज़ें आती है उनको व्याख्या सहित बच्चों को करवाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में एक सब्जेक्ट आपका एग्जाम जो है वो पास नहीं करवा सकता। आपका एग्जाम अगर पास आपको करना है तो आपको पूरे सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, पूरे टॉपिक का आपको ज्ञान होना चाहिए। आज अगर मैं पसीना बहा रहा हूं तो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर क्या आपकी क्लास लाइव नहीं मिल सकती या ऑनलाइन नहीं मिल सकती, तो ये आपके लिए ऑनलाइन क्लास है। अभी आप क्या ध्यान रखोगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भुल्लर